कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। होली की रात चुपचाप इस जगह रख देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी की कृपा से आप हो जाओगे मालामाल और आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख और कष्टों का हो जाएगा अंत। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। होलिका दहन की रात कर लेना एक मुट्ठी धनिया का यह गुप्त उपाय, बन जाओगे आप करोड़पति। इतना धन आएगा आपके पास की गिनती गिनते थक जाओगे। दोस्तों, रसोई में उपयोग किए जाने वाले कई मसाले भी कई प्रकार के ज्योतिष उपायों के इस्तेमाल में आते हैं और इन मसालों में धनिया का प्रयोग बहुत खास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया का उपयोग अपने घर की खुशहाली और संपन्नता के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, साबुत धनिया न सिर्फ आपके खाने का जायका बढ़ाता है, बल्कि इसके ज्योतिष उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। साबुत धनिया का प्रयोग कई चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन टोटकों में इसका प्रयोग बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके उपाय करने से आपके घर में सुख शांति का वास तो होता ही है, साथ ही आपके जीवन में धन धान्य की भी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, नक्षत्रों की दशा और दिशा का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया से जुड़े कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रहों को अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर से दुख, कष्ट, क्लेश दूर हो जाएं, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ ऐसी इच्छा है तो होलिका की रात को शुभ मुहूर्त में अगर आप धनिया के इस उपाय को विधिपूर्वक तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, या आपकी कैसे भी परेशानी है, तो दोस्तों धनिया का यह उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाएंगी, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट का निवारण तुरंत के तुरंत हो जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि होलिका की रात में धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसलिए आपने खुद ही देखा होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वह मुट्ठी धनिया मार्केट से जरूर खरीद कर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में या पैसे, रुपए, सोने, चांदी, जहां पर भी आपके घर का रखा जाता है वहां पर रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा धनतेरस और दिवाली के दिन किया जाए तो यह बहुत शुभ होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से होलिका के दिन धनिया के इस विशेष उपाय को करने के बाद जहां एक तरफ से आपके घर में धन की वृद्धि होती है और वहीं दूसरी तरफ से तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पवित्र दिन जैसे कि होली पर धनिया का यह उपाय कर लें तो आने वाले समय में साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का ऐसा वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होती जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, आपके साथ जो भी बुरा घटित हो चुका है उसको तो आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आने वाले होलिका के शुभ दिन से आप अपने भविष्य के समय को बलवान जरूर बना सकते हैं। दोस्तों, आप यह माने चाहे ना माने, यह पूरी दुनिया जो है एक रूप से वह ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है और अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ सही तरीके से ज्योतिष के ये उपाय आपके जीवन में कर लेते हैं तो यह आपको बहुत ही शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं।
दोस्तों, होलिका के दिन धनिया का यह छोटा सा उपाय आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और इस उपाय को करने के बाद अभी तक जो आपका बंद पड़ा व्यापार था वह अचानक से चल पड़ेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन का आगमन होगा वह कैसे बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। दोस्तों, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको होलिका की रात को सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हर उपाय के बारे में आपकी बहुत ही ध्यान से सुनना है और होलिका की रात खत्म होने से पहले इस उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में जो धन आता भी है तो वह रुकता ही नहीं है और आपके जीवन में फिजूल खर्ची दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। तो दोस्तों, इसकी मुख्य वजह शास्त्रों के अनुसार यह होती है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो चुका है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिक नहीं सकता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन का, संपदा का ग्रह होता है और इस ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दोस्तों, धनिया जो होती है वह शुक्र ग्रह का ही कारक मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि होलिका की रात खत्म होने से पहले शुभ मुहूर्त में, मतलब कि दोस्तों होलिका के दिन रात 11 बजे के बाद ही ये कार्य करना है, क्योंकि दोस्तों इस दिन सुबह 9:47 दिन से भद्रकाल लग रहा है, जो रात्रि 10:50 तक रहेगा। इस भद्राकाल में होलिका दहन शुभकारी नहीं होता है, इसलिए ये उपाय आपको भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही करना है। इसके लिए आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा धोकर खुद को स्वच्छ कर लेना है। अब दोस्तों, आपको लाल कपड़े धारण कर लेने हैं। दोस्तों, आपको लाल कपड़े इसलिए धारण करने हैं क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। अब दोस्तों, आपको एक साफ लाल कपड़ा हाथ में ले लेना है और दोस्तों उसने एक मुट्ठी धनिया रख देना है। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान पर जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। अब सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है और लाल कपड़ा जिस पर आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है इसको अपने हाथ में पकड़ना और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 21 बार आपको करना है। दोस्तों, बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पोटली बनाते वक्त मौली के धागे का इस्तेमाल कीजिएगा और इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लीजिए जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों, इतना सा उपाय करने मात्र से 1 महीना खत्म होने से पहले ही आपको इस उपाय का फल दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये पोटली आपके हर उस कष्ट को, हर उस धन की कमी को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन दिखता नहीं है। इसके बाद आपके जीवन में धन टिकेगा भी और रुकेगा भी। दोस्तों, इस पोटली की वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपके जीवन में आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन तेज हो जाए और आपके पास जो भी धन हो उसमें वृद्धि हो,
तो आपको एक छोटा सा उपाय होलिका की रात खत्म होने से पहले करना होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको होलिका के दिन अपने पूजा घर पर सूर्यास्त के बाद स्नान आदि करके खुद को स्वच्छ करने के बाद अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा बिछा देना है और लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और चांदी का सिक्का रखना होगा, जिस चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बना हुआ हो। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के इस मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। मंत्र है ओम श्री एम श्री लक्ष्मै नमः। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी। दोस्तों, यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब अगला उपाय है व्यापार में लाभ का उपाय। दोस्तों, मान लीजिए कि पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, लेकिन अब किसी कारणवश आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब पता नहीं किस कारण आपका व्यापार बिल्कुल ही बंद होता हुआ चला जा रहा है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों, इसका साफ अर्थ है कि आपके व्यापार को किसी की बुरी नजर लग गई है। दोस्तों, नजर को ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि हरे पेड़ को अगर नजर लग जाए तो वह पेड़ सूख जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको यह आने वाली होलिका की रात खत्म होने से पहले यह उपाय कर लेना है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके व्यापार को लगी नजर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको बस यह कहना है कि होलिका दहन की रात को सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर की पूजा घर के सामने बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। अब एक लाल कपड़े पर 3 कपूर, 4 लौंग और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के चित्र के दाएं चरण से इस पोटली को छुआ लेना है। अब दोस्तों, इस पोटली को ले जाकर के अपने व्यापार के धन स्थान पर रख देना है, जहां पर आप पैसे का लेन देन वगैरह करते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय आपको कर लेना है और आने वाले समय में यह पोटली आपकी हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपका व्यापार चल नहीं रहा है या आपके व्यापार से धन नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, अगला उपाय है धन लाभ पाने के लिए। दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये है कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के मंगलवार को यानी कि होली के अगले दिन मिट्टी के बर्तन में सूखा धनिया, 21 रुपए के सिक्के और थोड़ा सा पानी मिलाकर घर के उत्तर दिशा में रख दे। जब धनिया पूरी तरह निकल आए तो उसमें से 1 सिक्का लें और उसको धन वाले स्थान यानी कि तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से जल्द ही आपको जीवन में धन की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है कष्टों से निजात पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दिन भर दिन कोई न कोई समस्या आती रहती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको होलिका दहन के दिन रात के समय लाल कपड़े में सूखा धनिया बांधकर मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली से अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से पवन पुत्र की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है और काफी कोशिशों के बाद भी ऋण को नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसके लिए होलिका दहन की रात में सूखा धनिया अपने सिरहाने रखकर सोएं
और सुबह यानी कि रंग वाली होली के दिन उस धनिया को बहते पानी में प्रवाहित कर दे। अगर कोई नदी या सरोवर आपके घर के पास न हो तो इसे आप किसी भी पेड़ की जड़ में डालकर दबा दे। दोस्तों, इस उपाय को करने से जल्द ही आपको धन लाभ मिलेगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगला उपाय है घर के कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी रहती है तो इसे खत्म करने के लिए होलिका दहन की रात को चुपचाप घर के पूर्व दिशा में एक मुट्ठी सूखा धनिया एक लाल पोटली में या किसी कांच के बर्तन में करके रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से कुछ ही समय में आपके घर में सुख शांति व समृद्धि का वास हो जाएगा। अगला उपाय है मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहती है, कितनी भी मेहनत कर ले पर धन आपके पास आता ही नहीं, तो ऐसे में धनिया का ये उपाय आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके लिए आप होलिका दहन के दिन सुबह के समय 11 गौ माता को हरा धनिया खिलाना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आपके जीवन में धन लाभ के योग बनेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।